चलिए अब हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझने जा रहे हैं। वो टर्म्स ना आप इस एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। देखिए ये जो मिस्टर एक्स ने 10 लाख लगाया बिजनेस में, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भाई कैपिटल क्या होती है, तो आप कैपिटल को कैसे डिफाइन करेंगे? कैपिटल को कैसे डिफाइन करेंगे? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। ठीक है, ये हो सकता है कि मनी के फॉर्म में हो, या हो सकता है वो पैसे की जगह कुछ एसेट से इन्वेस्ट कर दे, ऐसा भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। बस जरूरी बात क्या है कि भाई दोनों की एक मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। तो जो मिस्टर एक्स ने पैसा इन्वेस्ट किया या कोई एसेट्स इन्वेस्ट किए, ऐसा पैसा या ऐसे एसेट्स जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। हमारे एग्जाम्पल में वो क्या है? 10 लाख। अब एक आपने टर्म समझी जो मैं समझाने जा रही हूं आपको, लायबिलिटी। लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी क्या होती है? जो अमाउंट हम किसी को ओ करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। तो अमाउंट ओड, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, अमाउंट ओड। लायबिलिटी की ना क्लासिफिकेशन होती है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है मैं आपको डिटेल में नहीं करा रही, डिटेल में आप ना बाद में पढ़ेंगे। इस स्टेज में आप इस क्लासिफिकेशन को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कोई यूज नहीं है आपके लिए भी। ठीक है, मैं कुछ और टर्म्स आ जाएंगी डिटेल डेफिनेशन में जो आपको अभी समझ नहीं आएंगी। तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है और करंट लायबिलिटी क्या होती है? देखो, ऐसी लायबिलिटी जो आपको पता है कि भाई आपको 1 साल से ज्यादा में पे करनी है, 1 साल से ज्यादा में सेटल करनी है, ऐसी लायबिलिटी को आप क्या बोलोगे? नॉन करंट लायबिलिटी बोलोगे। तो नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी हुई? दैट इज पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ more than a year from the end of अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड से जो भी लायबिलिटी आपको लगता है भाई 1 साल से ज्यादा में पे करनी है, तो उसको आप क्या बोलोगे? नॉन करंट लायबिलिटी। तो आपने ये समझा कि भाई अगर 1 साल में भी पे करनी है, पूरे 12 महीने में भी पे करनी है, तो उसको भी आप क्या बोलोगे? करंट। अगर 1 साल से ज्यादा में पे करनी है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? नॉन करंट। तो करंट क्या हो गई? पेएबल विद इन 12 months from the end of accounting period। अब देखो मैंने आपको यहां पे एक टर्म समझाई थी, क्रेडिटर। अब मेरी बात में ध्यान से सुनो। मैंने आपको ये बताया कि भाई हम जब किसी को कुछ पैसा ओ करते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। तो अब जब मिस्टर एक्स ने 10 लाख बिजनेस में लगाए, तो बिजनेस को 10 लाख दे दिए ना उसने, तो बिजनेस आप मिस्टर एक्स को ये 10 लाख ओ करता है। अब ये जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या हुई? लायबिलिटी हुई। क्यों? क्योंकि बिजनेस ओ करता है मिस्टर एक्स को 10 लाख। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बिजनेस ओज टू मिस्टर एक्स। यहाँ पे मैंने ये टर्म इसलिए तब यूज नहीं की थी क्योंकि आपको समझ ही नहीं आती। अब आपको समझ आया? भाई मिस्टर एक्स ने जो पैसा लगाया उसको बोला गया कैपिटल,
और ये कैपिटल जो है बिजनेस मिस्टर एक्स को ओ करता है, तो ये बिजनेस की क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। अच्छा, यहां पे आपने एक और टर्म पढ़ी, क्रेडिटर। अब जब रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, बिजनेस ने रॉ मटेरियल परचेज किया, 30,000 पे कर दिए, 70,000 पे नहीं किए। अब जो ये 70,000 पे नहीं किए, जिसको पे नहीं किए वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। ये जो क्रेडिटर है ना, ये क्या हुई आपकी करंट लायबिलिटी। क्या हुई आपकी करंट लायबिलिटी। अब ये जो लोन आपने लिया था ना, अगर इस लोन को आपने 12 महीने से ज्यादा में पे करना है तो उसको क्या बोला जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन। तो ये क्या हो जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर इसको आपने 12 महीने में ही पे करना है तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म लोन। फिर ये क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी। तो अब जरा फिर से समझते हैं ताकि सारा कुछ हौच पौच ना हो जाए आपके माइंड में। मिस्टर एक्स ने बिजनेस में 10 लाख कंट्रीब्यूट किए, तो प्रोप्राइटर जो पैसे कंट्रीब्यूट करता है, लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। अब क्योंकि बिजनेस मिस्टर एक्स को ये 10 लाख ओ करता है, तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। ठीक है। अब जब बिजनेस ने रॉ मटेरियल खरीदा तो 30,000 पे कर दी, 70,000 बोला भाई बाद में पे करेंगे, अभी तो पे नहीं कर सकता, मैं 1 साल में पे कर दूंगा। तो ये जिसको रॉ मटेरियल खरीदा, सपोज करो वाई से खरीदा, तो ये जो वाई है वो बिजनेस के लिए क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। क्योंकि उसको आप 12 महीने में पे कर दोगे तो वो क्या हो गई, करंट लायबिलिटी हो गई। समझ आया। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा था भाई लोन भी लिया बिजनेस ने, अगर ये लोन जो है वो आपने 12 महीने में पे कर देना है तो वो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म लोन। 12 महीने से ज्यादा में पे करना है, 1 साल से ज्यादा में पे करना है तो क्या हुआ, लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन होगा करंट, लॉन्ग टर्म होगा नॉन करंट। समझ आया। तो अब अगर हम वापस डेफिनेशन पे आए तो नॉन करंट लायबिलिटी के अब आप एग्जांपल्स क्या स्टेट कर सकते हैं, क्या आप इसके एग्जाम्पल स्टेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म लोन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और करंट का क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, इसके ना और भी एग्जाम्पल है, मगर वो टर्म्स आती है नहीं है तो मैं अभी वो टर्म्स बोल नहीं रही, जैसे जैसे वो टर्म्स आती जाएंगी वैसे वैसे बताती जाऊंगी। ठीक है। तो अब आपने ये टर्म नहीं सीखी, लायबिलिटी, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, समझ आया। अब आप एक और टर्म सीखने जा रहे हैं, ड्राइंग्स। भाई अब मिस्टर एक्स ने पैसे लगाए 10 लाख, 1 साल बाद बेटे ने कहा कि भाई मुझे तो चाहिए बाइक। बाइक के लिए जो पैसा लगाना था वो था 7.5 लाख की बाइक थी। अब 7.5 लाख वो अपनी जेब में से कहां से दे, है ही नहीं उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, बिजनेस में से वो पैसे निकाल लिए। तो अब जो प्रोप्राइटर बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है, किस लिए, अपनी पर्सनल यूज के लिए, उसको आप क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। तो अब बच्चे ने पूछा मैम क्या खाली पैसे निकाले जा सकते हैं, गुड्स भी निकाले जा सकते हैं। गुड्स भी निकाले जा सकते हैं भाई, आपको गुड्स, अगर आप बिजनेस से पैसे की जगह गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी ड्राइंग्स हो गई। तो अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। समझ आया, समझ आया। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, 10 लाख कंट्रीब्यूट किए थे, 7.5 लाख क्या कर दिए, विड्रॉ कर लिए। तो इन्वेस्टमेंट कम हुई कि नहीं हुई, कम हुई ना। तो ये जो ड्राइंग्स है ना, जो प्रोप्राइटर ड्राइंग्स करता है ना, उससे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इट रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या करते हैं, ऐसे आप इसको कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, सीधा सा लॉजिक है ना भाई। 10 लाख लगाए, 7.5 लाख आपने विड्रॉ कर लिए, तो आप किस में से इसको माइनस करोगे,
कैपिटल में से माइनस करोगे, सिंपल। अभी कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, अभी आगे भी पढ़ेंगे। अभी तो बहुत सारी टर्म्स आपने पढ़नी है। अभी आपने 3 टर्म समझी। पहली समझी कैपिटल, फिर समझी आपने लायबिलिटी, फिर समझी आपने ड्राइंग्स। समझ आया? तो ये जो ड्राइंग्स है ना, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे, 7.5 लाख withdrawn by Mr. X for personal यूज, और इसको एरो डाल के लिख दो ये क्या है, ड्राइंग। तो आपने क्या क्या पढ़ा, कैपिटल, लाइबिलिटी, ड्राइंग्स, क्रेडिटर, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। समझ आया? अच्छा लगा? कैसा लगा? ये एग्जाम्पल ना कभी भी पढ़ लेना, तुम्हें पूरा पूरा ना समझ आ जाएगा। ठीक है? सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चों को समझ ही नहीं आता। इसका मतलब ये है कि मिस्टर एक्स और बिजनेस जो है वो सेपरेट आइडेंटिटी है, इनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इनकी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी, सेपरेट रिकॉर्डिंग होगी। ध्यान से सुनो, ट्रांजैक्शन सेपरेटली रिकॉर्ड होगी, दोनों की सेपरेटली क्लासिफाई होंगी, सेपरेटली समराइज होंगी, सेपरेटली एनालाइज होंगी और सेपरेटली कम्युनिकेट होंगी। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, अगर आपने एक बिजनेस खोला एक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो वो बोलेगा भाई एक्स का जो टैक्स है वो अलग पे करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग बनाओ, टैक्स पे करो, रिटर्न फाइल करो, और अपनी जो है वो रिटर्न आप अलग फाइल करो, क्योंकि आप कौन, सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ आया? समझ आया? चलिए, इन टर्म्स का मीनिंग लिख लीजिए, फिर हम और कुछ टर्म समझते हैं। और यहां पे भी आपको जो ऐड करना है ना, कर लीजिए। जो मैंने ऐड किया है ना, यहाँ पे ऐड कर लो, ब्राउन पेन से ऐड किया है और हाईलाइट भी कर दिया ना।